ओम सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टि विधि स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका। ओम नमः शंडिकायै। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब मूल प्रकृति अर्थात ईश्वर ने जब तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को उत्पन्न किया तो ये शक्ति विहीन तब उस समय ये शक्ति विहीन थे, क्योंकि एक तरफ तो पुरुष को प्रकट किया, पुरुष रूप में तीन देवों को प्रकट किया और उसके बाद साथ ही में शक्तियों को भी प्रकट किया। तो शक्तियों को विभिन्न रूपों में बांट रखा था और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे चराचर जगत में, सृष्टि में चारों तरफ शक्तियों को फैला रखा था, फैला दिया था उन्होंने, क्योंकि तब वो शक्ति का विघटन कर रहे थे। सृष्टि रचना समय शक्तियों का विघटन होता है और जब सृष्टि लय होती है तब तो शक्तियों का संगठन होता है, एकीकरण होता है और फिर वो पुरुष बन जाते हैं एक। तो सब लोगों ने, ब्रह्मा जी ने जगह जगह से सृष्टि निर्माण हेतु तत्वों अवयवों को इकट्ठा किया। यही कारण है कि पहले वो मानस सृष्टि करते रहे, नारद अंगिरा मरीचि ऋषि आदि ऋषियों को उत्पन्न करते रहे, लेकिन सब इस संसार को असार जान करके तपस्या में रत हो गए। फिर उन्होंने तत्व ढूंढा कि और सृष्टि कैसे हो सकती है, तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सहारा लिया। इसी प्रकार विष्णु ने अपने को जीवित रखने के लिए, अपने को क्रियान्वित करने के लिए जगह जगह से पालन पोषण के तत्वों को इकट्ठा किया। फिर महेश्वर ने, रुद्र ने, शिव ने संहारक शक्तियों को यत्र तत्र इकट्ठा किया। तो यही सब शक्तियां ब्रह्मा जी जो इकट्ठा किए वो सरस्वती हुई, भगवान विष्णु जो इकट्ठा किए वो लक्ष्मी हो गई अन्न धन के रूप में, सोना चांदी के रूप में। इसी तरह रुद्र ने जो शक्तियां एकत्रित की जगह जगह से, तो फिर वो भी मूर्त रूप धारण कर ली और सती का नाम पड़ा। तो मार्कंडेय ऋषि जो कि भृगु, महर्षि भृगु के पुत्र थे, उन्होंने इसका वर्णन किया है, व्याख्या किया है। तो जब ये सती के रूप में आई तो संहारक शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि सबका संहार, देवताओं का भी संहार, वेदों का संहार, ऐसा नहीं है। असुरों का संहार, कष्ट, हानि, दुख, बाधा, व्यवधान, इन सब शोक, चिंता, रोग, इन सबका संहार। तो इन सबके संहार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग शक्तियां इकट्ठा की थी, तब जाकर के सती का रूप धारण, एक रूप बना था। तो इसमें 7 अग्नियों का इन्होंने जितनी शक्तियां इन्होंने एकत्र की थी, उनमें 7 अग्नियां ऐसी थी जो इन्होंने 7 जगह से इकट्ठा किया था। सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त। ये 7
ये इन्होंने 7 जगह से 7 शक्तियों को इकट्ठा किया और 7 तरह के तत्वों के निहितार्थ इन्होंने इकट्ठा किया था। तो ये जो शक्तियां जो थीं, कुछ तो आई मूर्त रूप में, जिनको हम विविध यज्ञ इत्यादि वैष्णविक क्रियाओं से साधित करते हैं, मंत्र इत्यादि के रूप में। कुछ आई तंत्रात्मक, तंत्र के रूप में, तो और कुछ यंत्र के रूप में। तो ऐसा है कि इसी शक्तियों के संदर्भ में जो मानव कल्याण के लिए जो तंत्र निर्माण हुआ शक्तियों के द्वारा, तो ये विविध रूपों में आई। और यही सब बाद में चल करके माता सती के आशीर्वाद या उनके विविध क्रियाकलाप के कारण और कुछ चीज़ें जो शक्ति से दत्तात्रेय को मिली थी, उनके ऐसे ऋषियों को जो मिलते गए, उसके अनुसार इनका नामकरण होता गया। साबर तंत्र, डामर तंत्र, शक्ति तंत्र इत्यादि दुनिया बहुत से निकल गए। मैं आज चूंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मैं कुछ जो हर साल करता हूँ, तो कुछ तंत्र यंत्रात्मक साधना सिद्धि जो करता हूँ, तो उसके विषय में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक होता है सारंग सूत्र। सारंग सूत्र होता है, उसकी साधना होती है। सारंग सूत्र क्या होता है? जो सारंग नाम की शक्ति थी, उसको भगवान शिव ने गले में धारण कर रखा था। सारंग का एक अर्थ सर्प भी होता है। सर्प, सारंग का एक अर्थ सर्प भी होता है। तो उन्होंने उसको गले में धारण कर लिया था। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि यह हलाहल विष जैसे उग्र और कठोर वस्तु को भी शीतल शांत कर देती है, उसकी उग्रता को नष्ट कर देती है, उसकी भयावहता को मिटा देती है। क्योंकि भगवान शिव के कंठ में विष रहता है। कंठ में विष था, क्योंकि उन्होंने विषपान कर लिया था समुद्र मंथन के समय। जब विषपान कर लिया तो जहर को, विष को तो अपना शक्ति, अपना प्रभाव दिखाना ही था, मारने का। तो भगवान शिव को भी उसको सहना ही पड़ता, इसीलिए उन्होंने उसको उदरस्थ नहीं किया, मतलब कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन विष ने तो अपना प्रभाव दिखाया ही, उसने अपना प्रभाव दिखाया ही। परिणाम स्वरूप होया क्या कि उसके उग्रता के कारण, ज्वाला के कारण उनका कंठ जो है जल करके नीला पड़ गया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो ये सारंग सूत्र जो है बनता है, यह बनता है भद्राक्ष पर। भद्राक्ष पर यह बनता है। भद्राक्ष को मनिया एक एक ले लेकर के, एक एक मनिया भद्राक्ष की ले लेकर के, और उसको कुछ मंत्र होते हैं, जैसे काल स्वभावो नियतिर्दृक्षा भूतानि योनि पुरुषैति सिद्धा। ये कुछ मंत्र जो होते हैं उनको पढ़ पढ़ करके और उस पर कुछ पदार्थ छोड़ने होते हैं। लेकिन यह सिर्फ नवरात्रि में ही संभव है। नवरात्रि में ही यह क्रिया होती है, नवरात्रि में ही इसकी साधना होती है। तो इस पर गिराते जाने से, भद्राक्ष की मनिया पर गिराते जाने से और मंत्र को पढ़ते जाने से, उसके बाद उसके निमित्त हवन इत्यादि कर दिए और फिर उनकी एक माला बना दिए।
उसकी माला बना लिए और माला बना करके गले में धारण कर लिए या बाँह में धारण कर लिए, कमर में नहीं धारण करना है, ये कमर में नहीं धारण होता है। धारण कर लिए तो इससे उग्र व्याधि, लक्ष्मी का पलायन, घर से लक्ष्मी अगर पलायित हो रही हो, दरिद्रता आ रही हो, व्यापार डूब रहा हो, बहुत बड़ा राजदंड आ गया हो, कठोर दंड आ गया हो, चोर डाकू तस्कर इत्यादि का बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया हो, तो इन सबों का संहार करने के लिए संहारक शक्ति जो शारंग सूत्र है यह काम करता है। तो ये नवरात्रि के दिनों में यह सिद्ध होता है। नवरात्रि में जो शक्ति होती है, शारंग शक्ति, यह जागृत होती है। ये सारी शक्तियाँ इस नवरात्रि में जाग करके और नृत्य करती रहती हैं, जत्र तत्र घूम करके नृत्य करती रहती हैं, जागृत अवस्था में होती हैं। नवरात्रि के महीने में जागृत अवस्था में होती हैं। हर 6 महीने पर यह शक्तियाँ जागृत होती हैं, एक तो चैत्र की नवरात्रि में और एक शारदीय नवरात्रि में। तो जब ये जागृत हो जाती हैं तब इनकी सिद्धि होती है और तभी ये शक्तियाँ सिद्ध भी होती हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर दीपावली और ग्रहण के दिन भी तो होता होगा, ग्रहण के दिन भी होता होगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब ये शक्तियाँ जागृत हों और उस समय में इनकी सिद्धि अगर की जाए तो ये सशक्त सिद्धियाँ होती हैं। तो ये शारंग सूत्र जो है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम फेसबुक पर कई लेख भी डाल चुका हूँ मैं कि शारंग सूत्र कैसे बनता है, उसका विधान भी मैं फेसबुक पर डाल चुका हूँ। तो ये शारंग सूत्र जो है, जिस किसी को भी किसी तरह की पीड़ा हो, भय, दंड, बाधा, विघ्न, कष्ट, अरिष्ट, शोक, चिंता इत्यादि हों, वह इसको धारण करेगा और धारण करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इस शक्ति के प्रभाव से ये सारे बाधा, व्यवधान, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ये एक इसकी कथा भी आती है कि भद्रवाह नाम के एक राजा थे। कुछ आतताइयों ने उनका सब कुछ हरण कर लिया और इधर क्या है कि सारे सप्तर्षि या जितने भी देवी देवता थे तो राक्षसों के भय के कारण कहीं छिप गए थे, कहीं लुप्त हो गए थे, कहीं तिरोहित हो गए थे। उस समय सची, इंद्र की पत्नी, भद्रबाहु जो कारागार में पड़े हुए थे राक्षसों के द्वारा, तो सची जो है सूक्ष्म रूप धारण करके उनके पास गई और उन्होंने बताया कि शक्ति की उपासना कीजिए। तो भद्रबाहु ने उस कारागार में एक पत्थर का टुकड़ा था, उस समय तो पत्थर का टुकड़ा ही था, बाद में पता चला, सिद्धि के बाद पता चला कि यह पत्थर जो है, यह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव बहुत तीव्र है। तो उसी पत्थर पर उन्होंने, पानी भी नहीं मिलता था, तो उन्होंने जगह जगह अपने शरीर को काट करके उस पर रक्त चढ़ाया था, खून की बूंदें टपकाई थी और महर्षि अंगिरा के द्वारा दिए गए मंत्र को, जिसको हम शक्ति सूक्त कहते हैं, मैं इसका पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ शक्ति सूक्त का कि अथर्ववेद के कांड 6 में, प्रथम भाग के कांड 6 में है ये। तो उस सूक्त को पढ़ते जाते थे और उस पर टपकाते जाते थे। जब वो टपकाते एक दिन और एक, मतलब कि एक पूरा अहोरात्र बीत गया, तो उस अगले दिन सूरज निकलते ही वो शक्ति मूल रूप धारण करके प्रकट हो गई और बोली कि मैं प्रसन्न हूँ, राजन क्या चाहिए।
तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, राक्षसों ने सब मुझे सब मेरा हरण कर लिया है और ये कारागार में मैं पड़ा हूँ। उस शक्ति ने विकराल रूप धारण करके और राक्षसों का संहार कर दिया। बाकी राक्षस जो बचे थे वो चले गए थे कहीं और पाताल में, कहीं चाहे कहीं और चले जाए। उस समय भी नवरात्रि ही चल रही थी। उस समय भी नवरात्रि ही चल रही थी। तो ये शारंग शक्ति पुत्र के रूप में उन्होंने धारण किया और शक्ति के प्रभाव से वो मुक्त हो गए। मैं हर साल बनाता हूँ, सारंग सूत्र हर साल बनाता हूँ, इस साल भी बना रहा हूँ। मैंने पहले भी विधि विधान बता चुका है। मुझे आशा है कि ढेर सारे उत्सुक लोग, इच्छुक लोग और जिनको ज़रूरत होगी वो ज़रूरतमंद लोग इसको अवश्य बनाएंगे। अगर मंत्र पढ़ने की जानकारी होगी तब, या इस पर कुछ समय देने की अवस्था में होंगे, स्थिति में होंगे तब। तो ये नवरात्रि में और भी शक्तियों का हो, ये तो मैंने एक शक्ति बताया, सारंग शक्ति। इसके बाद वारुणी शक्ति, देवी शक्ति, चंडिकायन, ये सब जो शक्तियां हैं तो ये इनके विविध तरह के माला, पत्थर इत्यादि के रूप में इनकी सिद्धियां होती हैं। इनको सिद्ध किया जाता है और इनको धारण करते हैं, घर में रखते हैं और लक्ष्मी, दरिद्रता का विनाश होता है, घर में सुख शांति उत्पन्न होती है, ऐश्वर्य और यश बढ़ता है। जिस कारण से धनागम रुका हुआ हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो, नौकरी में बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया हो, तो इन सारी स्थितियों का संहार करने के लिए ये सब शक्तियाँ सिद्ध होनी चाहिए और इस नवरात्रि के दौरान इनकी सिद्धि करनी चाहिए। आज नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है, तो आप लोग भी ये सिद्ध करेंगे, धारण करेंगे और कलिकाल में जो आज विविध बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, दारिद्र्य इत्यादि उपस्थित हो गए हैं, इनसे मुक्त होएंगे। ये बार बार अवसर नहीं आता है। मनुष्य के जो हमारा जो जीवन है वो कब खत्म हो जाएगा, कहाँ पर खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। हम अगली नवरात्रि देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये तो हमारा अहो सौभाग्य है जो हम इस नवरात्रि में जीवित हैं और नवरात्रि में हम माता जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारा अहोभाग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नवरात्रि का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सिद्धियां प्राप्त करेंगे और अपने कष्टों से मुक्त होंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों का मैं वर्णन दूंगा। आप लोग मेरे बनने वाले नित्य वीडियो को देखते रहें। हर एक लाभ आवश्यकता के चीज़ों का मैं वर्णन देता रहूँगा। बोलिए दुर्गा माता की जय।